चलिए एक और 23 जनवरी का शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन है। हाँ, रे ऑप्टिक्स जनवरी 23 जनवरी 2026 शिफ्ट 2। इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। द साइज ऑफ द इमेज एन ऑब्जेक्ट फॉर नीड द साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर नीड बाय न्यू थिन प्लेन्स आर इक्वल। फॉर्म्ड होगा, फॉर नीड नहीं होगा, फॉर्म्ड होगा। ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय, ऐसा लिखना है। द साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय, फॉर नीड नहीं है, फॉर्म्ड बाय ए नीड लेंस थिन लेंस आर इक्वल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट टू डिफरेंट पोजिशन 8 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना, उसको सुधारो, पहले फॉर्म्ड करो सब। फॉर नीड कौन लिख देता है? फॉर नीड नहीं है, फॉर्म्ड है। FORMED, FORMED, कुछ भी लिख देते हो। द साइज ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द थिन लेंस आर इक्वल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट टू डिफरेंट पोजिशन 8 सेंटीमीटर एंड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। हाँ, प्रिंसिपल एक्सेस बना लो। अच्छा, 2 डिफरेंट प्लेसेस पर आपको रखना है। एक रखना है 24 सेंटीमीटर, एक ये हो गया आपका O, ये आपका हो गया F, ये आ गया 2F। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आपको, कि इसमें ये बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन दोनों का मैंने हाइट समान होगा, है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट टू डिफरेंट पोजिशन 8 सेंटीमीटर 25 फ्रॉम द लेंस द फोकल लेंथ ऑफ। पहले हम ये F1 हो गया है, 2F1 कर दो, जो लिखना है मैंने F और 2F मान लो। तो पहले अपन क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, ठीक। तब इसका इमेज आपको कैसे बनेगा, ठीक है। जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा कि बिटवीन F एंड O, तो ऑब्जेक्ट का इमेज आपका यहीं पे बन जाएगा और मैग्नीफाई होगा, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट है ना? 2F पर बनेगा ना, और 2F पर ही बनेगा। थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब जब ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया एक, तब उसका इमेज यहाँ पर बनेगा, ठीक है। कंडीशन को ध्यान से देखना है, F और 2F, तो आपका इमेज एक यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों की हाइट समान होगी, लेकिन मैग्निफिकेशन जो होगा अपोजिट एंड इक्वल होगा, क्योंकि हाइट समान है। आपको जब ऑब्जेक्ट को O सेंटर पर और F के हम पहले रख रहे हैं, तब आपको जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, 2F बन रहा है, मैग्निफिकेशन हो रहा है। माने कि इन दोनों के लिए ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है, ठीक है। अब मैं यहाँ ऐसे करने जाऊँ तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है, ठीक है। इसको AB ले लेते हैं और ये आ जाएगा AB। इसको यदि मैं CD ले लेता हूँ तो आ जाता है CD। अब क्लियर हुआ? क्लियर। तो एक के लिए मैग्निफिकेशन आपके लिए इसका कितना हो जाएगा M1 और इसके लिए कितना हो जाएगा M2। तो फिर से वही बात, बस यहीं तक समझना था आप लोगों को, यही क्वेश्चन का स्टेटमेंट था। अब आपको पता है M इक्वल टू कितना होता है, V/U, पॉजिटिव लेना है। तो इसका अपन F/U प्लस F लिखते थे ना, याद आ रहा है? V की वैल्यू F/U प्लस F। तो आपको एक पॉजिटिव निकलना है, तो दोनों के लिए क्या हो रहा है, साइज M1 और माइनस M2, ये इसको M2 ले लोगे तो निगेटिव होगा, है ना, नीचे। लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, जैसे बोल रहे हैं ना, द साइज ऑफ द इमेज एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय थिन लेंस आर इक्वल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2 डिफरेंट पोजिशन। तो पहला पोजीशन ये है, इससे इमेज हमको ये बनता है। दूसरा पोजीशन हम कहाँ पर रखे हैं,
F और 2F के बीच, तो यहाँ पर आपको इन्वर्टर लेकिन मैग्नीफाइड इमेज आपको मिल रहा है। तो लेंस के फार्मूला से हमने क्या निकाला है, F/U + F। तो रख दो M1। डिस्टेंस आपको कितना मिलता है, F निकालना है ना। डिस्टेंस आपको पहले कितना बोल रहा है, 24 है ना, तो 24 पॉजिटिव होगा ना, 24 हाँ U + है। अच्छा एक चीज़ बताओ, F निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, अब तो निगेटिव होगा ना, हाँ तो इधर निगेटिव तो होगा। तो इसको करते हैं -24 + F। अच्छा दूसरे के लिए क्या होगा, दूसरे के लिए मैग्नीफिकेशन निगेटिव है, तो उसमें F- पोजीशन वही है F। देखो जब लेफ्ट साइड रहता है ना, तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बाकी निगेटिव। ये इसको काट दो, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है बस, ठीक है। हो जाएगा -F + 8 इक्वल टू -24 + F। तो 8 + 24 इक्वल टू 2F, तो 32/2 इक्वल टू F। तो F आपका हो जाएगा 16, बस ये थोड़ा सा 16 सेंटीमीटर, ठीक। 2 डिफरेंट प्लेसेस, एक बार 8 रखा है और एक बार 24 रखा है, इसने दोनों दे। ये U = 8 एंड U = 24। इसके लिए इमेज जो है पॉजिटिव बनता है, इसके लिए इमेज जो है नेगेटिव मैग्नीफिकेशन का बनता है, बट दोनों का मैग्नीफिकेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, हाँ ये आया था 23 जनवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।